안녕하십니까. सभी को नमस्ते। 말씀 읽겠습니다. आइए हम बाइबल में से वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का 10 अध्याय 1절부터 읽겠습니다. उसके 1 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। 이번에 10장을 찾으시기 바랍니다. कृपया करके इब्रानियों का 10 अध्याय को खोलिए। 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드린 바와 같은 제사로 나오는 자들 언제든지 온전케 할 수 없느니라. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अशुद्ध चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। 단번에 정결케 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 드리는 일을 그치지 아니하였으리요. नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 있나니 परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라. क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। 그러므로 세상이 마실 때 가라사대 하나님 제사와 예물을 원치 아니하시 오직 나를 한 몸을 예비하셨다. इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। 전제로 범죄와 속죄에 기뻐하지 아니하시나니 होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 이에 내가 말하기를 하나님 보시옵소서 두루마리치게 나를 가리키려 한 것 같이 하나님 뜻을 행하러 왔나이다. तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। 이 말씀은 제사와 예물과 전제로 범죄와 속죄 원치도 않아 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라지는 것이라. ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उससे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। 없어서 내가 하나님 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하시면 둘째 것을 세우려 하십니다. फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ, अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। 뜻조차 예수의 몸을 단번에 들으심으로만 우리가 거룩함을 얻었노라. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 여기까지 읽었습니다. हमने 10 वचन तक पढ़ा। 히브리서를 읽어보면 जब हम इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, 이게 하도 어렵지 않고 자세히 이해가 잘 되는 이야기들인데 ये बाइबल में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बल्कि अच्छे से समझने वाली ऐसी बातें हैं। 이 관념으로 자기 개념으로 히브리서를 읽어보면 लेकिन ज्यादातर लोग जब अपनी ही विचारधारणाओं से इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो 잘 안 맞는 거예요. वो इस बाइबल के वचनों से मेल नहीं खाता। 예수가 또 이 땅에 우리 죄가 사해지는 게 원칙인데 तो बाइबल में ये नियम है कि यीशु मसीह हमारे पापों को धोने के लिए इस पृथ्वी पर आया। 타락해지면서 तो लेकिन जैसे मसीहत भ्रष्ट होने लगा 또 지도자들 교회 성도를 어떻게 잘 다스릴까 하는 그런 계획들을 세우고 धर्मगुरु लोगों ने इस प्रकार से एक योजना बनाई कि कैसे हम हमारे सदस्यों पर अच्छे से उन्हें नियंत्रित करें। चर्च में जैसे मैं सेवकाई कर रहा हूँ, 종종 목회자들 가운데 어떤 사람들 가운데 이런 사람이 있어. कभी कभी पास्टर लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं, 나는 영적인 사람인데 मैं तो आत्मिक व्यक्ति हूँ, 나는 구원받아서 많이 일어나는데 मेरे द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पा रहे हैं। 마음을 가진 사람들은 इस प्रकार के मन को रखने वाले जो लोग होते हैं 식간에 타락을 해버려. वो बहुत ही एक ही पल में से भ्रष्ट हो जाते हैं 자기를 믿는 마음이 바르게 일어나. और खुद पर विश्वास करने का मन बहुत ही तेजी से उनमें बढ़ता है, उभरता है। 제가 신앙생활하면 다른 사람보다 좋았던 게 뭐가 있었냐? तो मेरे आत्मिक जीवन जीते समय परमेश्वर ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात क्या की। 잘하는 게 아무것도. असलियत में दूसरों से बेहतर मुझ में कुछ भी नहीं था। 내가 하나에서 열을 보면 백을 봐도 내가 남들보다 또 잘한다는 게 뭐 있나? 아무것도 없어. 10 में से 10, 100 में से 100, जब जिन सारी चीजों को मैं देखता था दूसरों से कुछ भी बेहतर नहीं था मैं। 난 뒤에 1962 साल में जैसे मैंने उद्धार पाया, 살고 싶었지만 उसके बाद में मैं सुसमाचार के लिए जीना चाहता था, 이 저를 보고 말리셨어요. लेकिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे रोका। 저는 절대 목회자 된다고 생각. ओक्सू तू बिल्कुल पास्टर बनने के लिए सोचना भी मत। 나도 그렇게 생각 안 합니다. हाँ, मैं भी ऐसा नहीं सोच रहा था। 저희들 시골 교회에서 종종 이제 수양에 대전도 집회 사경회 같은 걸 하면은 तो जब हम गांव में कभी कभी ऐसे रिट्रीट या फिर बाइबल सेमिनार करते थे, 목사님 초대하다가 우리가 말씀을 들어요. किमचन या देगू से पास लोगों को आमंत्रित करके हम वचन सुनते थे। 분들은
너무 멋있어 보이고 훌륭해 보이고 우리는 너무 초라하게 보이고 늘 그랬어. वो लोग बहुत ही बेहतरीन और महान दिखते थे और हम उनके सामने बहुत ही बदतर दिखाई देते थे। 한 번도 내가 목사가 된다고 생각해. मैंने एक बार भी सोचा नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा, 근데 정말 제가 하나님의 은혜 1963년도 성교학교를 가고 लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से 1963 साल में मैं मिशनरी स्कूल में गया। 내가 나오고 난 뒤에 내가 목회자한다 상상도 하지 않아. मिशनरी स्कूल से पास होने के बाद में मैं पास्टर बनूंगा ऐसा कल्पना भी नहीं की। 이게 딴 사람 오라는데 전 오라는 사람 아무도 없어. मिशनरी स्कूल खत्म होने के बाद में दूसरों को सब जगह बुलाया गया, लेकिन मुझे किसी की ने कहीं पर भी नहीं बुलाया। 하기 싫어서 तो इसलिए मैं बस गांव में नहीं लौटना चाहता था और मेरे लिए जाने की जगह नहीं थी। 상에 우리가 그 집회 갔다 오면서 악곡도 한번 들린 경험이 있는데 एक बार गचांग के लिए हम सेमिनार के लिए गए थे और वापस आते समय आपको दोंग में रुके थे, तो इसलिए मैं आपको दोंग में गया। 거기서 9개월 동안 있는 동안에 वहां पर जैसे मैं 9 महीनों के लिए रहा, 저는 진짜 살아계신 하나님을 많이 경험. मैंने सच में जीवित परमेश्वर का बहुत अनुभव पाया। 우리가 정상적으로 생각하면 그 9개월이면 저는 굶어 죽어야 해. अगर मैं साधारण रूप से सोचूं तो 9 महीने तक वहां पर मैंने भूख से मरना चाहिए था। 제가 도움을 받은 게 거의 없어요. वहां के गांव के लोगों से मैंने कुछ मदद बिल्कुल नहीं पाई, 몇 개뿐이었을. बस कुछ आलू ऐसे पाए होंगे। 근데 그 9개월 동안 사는 동안에 लेकिन 9 महीने जैसे मैं वहां पर रह रहा था, 하나님의 은혜로 내 그 9개월 삼 아무의 손을 벌리지 아니하고 내가 어려움 이야기하지 않고 시간마다 물론 굶을 때도 있지만 9 महीनों तक किसी के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए, किसी से मदद नहीं मांगी, कई बार भूखा रहना पड़ता था। 어떤 형제가 지나가다가 악곡동을 찾아왔어요. एक बार एक भाई गुजरते गुजरते आपको दोंग में आया 근데 이제 우리 사는 거 돈을 좀 주고 갔는데 और हम जहाँ पर रह रहे थे वहां पर हमें थोड़ा पैसे देकर गया, बहुत कम पैसे थे वो। 그래서 제 쌀을 한 대를 사면은 और अगर मैं एक चावल की गोनी को खरीदता हूँ तो 사실 뭐못 먹지요. तो बस कुछ ही दिनों के लिए हम उसे खा सकते हैं, 쌀을 사면 쌀보다 한 배를 더 먹. लेकिन ये बाजरी का चावल एक होता था जिसे अगर खाएंगे तो दुगना चावल से दुगना खरीद सकते हैं, 또 보리쌀 배 लेकिन गेहूं खरीदेंगे तो वो बाजरी के चावल से भी दुगना खरीद सकते हैं। 값을 가진 밀을 사면은 तो इसलिए एक गुनी चावल के इससे अगर हम गेहूं खरीदते हैं तो 1 महीना लगभग खा सकने वाला भोजन बनता है। 하여튼 그런 삶을 살면서 तो ऐसा जीवन जीते हुए 한 번도 사람들께 내가 없는 걸 알리지 아니하고 एक बार भी मैंने लोगों को नहीं दिखाया कि मैं भूखा हूं या मुश्किल में हूं, 의지하고 살았는데 बस प्रभु पर निर्भर रहकर जिया। 지금도 그때 삶이 너무너무 신기하고 좋은 거예요. अभी भी तभी के जीवन के बारे में मैं बहुत आश्चर्यचकित होता, बहुत अच्छा लगता है। 약국동에 있다 이제 다시 그 본부에서 그 창로가를 떠날 때에 तो आपको दोंग में जैसे मैं था और हमारे हेडक्वार्टर ने मुझे गचांग में जाने के लिए कहा, 하느냐면 मैंने क्या सोचा, 내가 이 굶어 죽지 않았다. यहाँ पर मैं भूख से नहीं मरा, 내가 반드시 굶어 죽을는지 모른다는 그런 가능성이 있어 보이는데 मुझे मतलब मैं भूख से मर सकता हूँ ऐसी संभावना अगर दिखाई देती। 그런 가능성 내가 굶어 죽을 마음이 있어서 뭐 그게 못 있고 도망갔어. अगर मेरे पास ऐसा मन होता कि मैं यहाँ पर भूख से मर जाऊंगा, वहां नहीं रह पाता, भाग जाता। 또 그런 생각을 해본 적. एक बार भी मैंने ऐसा नहीं सोचा। 근데 너무너무 신기한 때때로 하나님 저를 먹이시는 लेकिन बहुत अद्भुत बात क्या थी कि समय समय पर परमेश्वर हमें खिलाता था। 전하기 위해서 시장을 가는데 सुसमाचार प्रचार करने के लिए मैं बाजार में जाता था 되게 갔어요. और मैं ऐसे पहाड़ी रास्ते से जाता था 안에서 이제 약간 용면 보려고 हा는데 और रास्ते में पहाड़ों पर कोई नहीं होता ना, 뭐 조금 밑에 내려왔는데 तो इसलिए बड़े रास्ते से मैं छोटे रास्ते पर आया 이 딸기가 농사 지은 것처럼 많이 달려. और वहां पर इतने ज्यादा ऐसे स्ट्रॉबेरीज थे जैसे कि किसी ने खेती करके रखी हो। 바로 길에서 좀 밑에 떨어진 곳이 मतलब रास्ते से बिल्कुल नजदीक ही जगह था। 내려오는 그 딸기가 보이더라고. तो जैसे रास्ते से नीचे आए वहां पर स्ट्रॉबेरीज दिखाई दे, 우리가 딸기 따먹는 거 다 따먹고 가서 보니까 तो जैसे सारे स्ट्रॉबेरीज ऐसे तोड़कर खाए देखा 낫더라고요. तो वहां पर जाने के बाद पता चला कि सब खत्म हो चुके हैं। 너무너무 저희들이 감사했어요. तो हम बहुत ही धन्यवादित थे। 많이 굶기도 그랬는데 कई बार बहुत भूखा भी रहता था, 내 마음에 하나님이 나를 이끌어가는 그게 너무 놀라워. लेकिन मेरे मन में परमेश्वर मुझे चला रहा है, ये बात बहुत अद्भुत थी। 뭘 잘한다고 생각해 본 적이 एक बार भी मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी बात में बेहतर हूँ। 모든 건 잘하는 게 아무것도 없어. मुझ में कुछ भी ऐसा बेहतर नहीं था, किसी भी चीज को मैं अच्छे से नहीं कर सकता था। 마음을 겸비하게 하시면서 और उसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे मन को नम्र किया। 이만을 의지하고 나갈 때 하나님 어떻게 나를 도우시 정확하게 알 수 있어요. परमेश्वर पर निर्भर रहकर जब मैं आगे बढ़ता हूँ कैसे परमेश्वर मेरी मदद करता है, ये मैं सटीकता से देख सका। जब मैं पहले झांगपाली में गया 제가 그렇게 재밌고 좋을 수. वहां पर इतना मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। 김재일 형제, 김종용 형제가 구원. सबसे पहले सिमजेल और किम जेयोंग भाई ने उद्धार पाया 이렇게 많은 은혜를 베푸셔서 और परमेश्वर ने हमें बहुत ही अनुग्रह दिया। 정말 저를 도우시 역사하는 게 너무 하나님 앞에
감사하고 감. सच में हमें मदद करते हुए बहुत ही ज्यादा हम परमेश्वर के सामने धन्यवादित हुए। 아, 제가 놀라운지 말로 다 할 수가 없는. कितना मैं आश्चर्यचकित होता था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 군대에 갔는데 और फिर मैं सेना में गया, 뭐 똑같은 나이죠. 입대한 나이가. तो मतलब मेरे उम्र उतनी ही थी ना, सेना में जाने की जो उम्र होती है उतनी थी। 근데 제가 군대에 가서 이제 살면서 तो जैसे मैं सेना में जाकर रहने लगा, 안에 살면서 저하고는 진짜 다른 걸 느껴. तो सेना में मैं हमारे बेस में रहने वाले लोगों का जीवन मुझसे बहुत ही अलग था, ये मैं महसूस कर सका। 군대 갈 때 530을 가져. जब मैं सेना में गया, मैं 530 वोन लेकर गया था। 100원짜리 하나 있어가지고 तभी मेरे पास 500 वोन की एक नोट थी। 그 수첩용 작은 성경 뒷장에다 그 접어 넣고 풀로 봉했어. एक बाइबल था जिसके पीछे के पन्ने में मैंने वो नोट ऐसे फोल्ड करके रखी थी। 생활하다 한 내 옆에 동료가 작업 벌이고 고민하길래 그 500원 떼주고 꺼내주고 그 처리하러 가. सेना में मेरा एक दोस्त था जो उसने काम करने के कपड़े गवा दिए थे, उस यूनिफॉर्म के लिए मैंने उसको 500 वोन दिए। 70원 하는데 100원짜리 주고 30원 받아 그거 가지고 군대 갔어. और उसके बाद में मैंने कुछ स्टैम्प्स खरीदे, उसके लिए 70 वोन थे और मेरे पास में 30 वोन के ऐसे छुट्टे बचे थे। 그때부터 하나님 저를 도우시는 게 너무 감사했어. तब से लेकर परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है, इस बात के प्रति बहुत धन्यवाद था। 때려야 하는데 मुझे ऐसे सेना में प्रवेश करना था, 뭐 있었어요. तो मुझे देगू के संग्यू ऐसे बैच में था। 기도회를 했는데 तो सेना में जाने का समय नजदीक आ रहा था और हम प्रार्थना सभा कर रहे थे, लेकिन वो प्रार्थना खत्म ही नहीं हो रही थी। 제가 그 군대 가면서 인사 안 하고 갈 수 다 끝나고 하니까 तो सेना में जाना, ऐसे लोगों से मिलकर बात करके जाना, इसलिए खत्म होने के बाद जाने के लिए सोचा। तो दूसरों से 1 घंटा देर से मैं पहुंचा 하고 있었어요. और सब लोग जाकर वहां पर सब बैठे थे। 교사님이 차를 태워서 군 부대까지 तो मुझे देर हुई थी, इसलिए हमारे मिशनरी गाड़ी में बिठाकर मुझे हमारे बेस तक छोड़ने के लिए आए। 근데 외국인 차니까 그냥 통과시켜줘. 그 안에서 내가 차에 내린 거 전 부대 असलियत में बेस में गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, लेकिन एक विदेशी की गाड़ी थी इसलिए उन्होंने अंदर छोड़ दिया और गाड़ी में बैठकर बेस के अंदर तक में गया। 군 한번 저를 부르더라고요. उस शाम को एक सैनिक ने मुझे बुलाया। 너 오늘 자가용 타고 왔지? आज तू ही था ना वो गाड़ी में बैठ के आया था? 예. हाँ मैं ही था। 부잣집 아들로 봤던 거. मुझे लगता है तू अमीर लड़का है। 그래서 저를 보고 내가 너 후방 보내주기로 했다. और उन्होंने कहा कि मैं तुझे अच्छी जगहों पर भेजने के लिए सोच रहा हूँ। 아 감사합니다. मैंने कहा बहुत धन्यवाद। 막 전방에 고생스러운 이야기 후방 보내주겠다. 그래. तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलें कैसे होती है बता कर वो कह रहे थे अच्छी जगह पर भेज दूंगा। 그러면 저를 보고 돈을 요구를 하고 और फिर उन्होंने मुझसे पैसों की मांग की। 10,000원만 내라 후방 보내. बस 10,000 वोन दे दो, मैं तुझे अच्छी जगह पर सीमा से दूर भेज दूंगा। 지요? और मेरे पास तो 10,000 वोन नहीं थे। 없다 그랬어. मैंने कहा मेरे पास नहीं है। 7,000원이 됐어. तो ठीक है 7,000 वोन देना, ऐसा कहा। 1,000원 내라. बाद में 3,000 तक आया और मैंने कहा मेरे पास नहीं है। 너 얼마 있냐 물어보시. उसने पूछा कि तुम्हारे पास कितना है फिर? 모르겠습니다. 한 30원 있어. मैंने कहा पता नहीं, शायद से 30 वोन होंगे। 군대에 돈 30원 가지고 돈은 아무도 없을. असलियत में सेना में 30 वोन लेकर जाने वाला कोई भी नहीं होगा। 군에 오기 전에 그때 군대 간 돈 어른들 인사 돈을 많이 이만큼 돈이 모여. असलियत में सेना में जाने से पहले मैं बुजुर्गों से मिला था, उनसे बात करते करते उन्होंने बहुत पैसे दिए थे। 기회 가지고 लेकिन उन दिनों में ना बाइबल बहुत मूल्यवान होता था। 성경을 안 가진 사람이 많이 चांगपाली चर्च में बहुत सारे लोग थे जिनके पास बाइबल नहीं था, 사가지고 우편으로 형제자매들 다 보냈어. तो इसलिए मैंने बाइबल खरीद कर उसे पोस्ट के द्वारा भाई बहनों तक भेजा मैंने। 제가 이제 30원 그거 가져갔는데 और फिर वो 30 वोन लेकर मैं सेना में गया 얼마냐 못 들어. और उसने मुझे पूछा कि कितना पैसा है तुम्हारे पास? 잘 기억이 안 나. 한 30원 있을. मैं कहा अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन शायद से 30 वोन होंगे। 이 사람이 농담하는 줄 알았대. उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। 내가 30원 가지고 온 사람 아무도 सेना में कोई भी नहीं है जो 30 वोन लेकर जाता है। 없는 거 아니야. उसे मतलब कितना भी गरीब क्यों ना हो बंदा, 아무렇지 않았어. तो मेरे लिए वो कुछ भी नहीं था। 그때부터 하나님이 내 안에 살아서 일하는데 तब से लेकर परमेश्वर मेरे अंदर जीवित रहकर काम करते हुए मैं देख सका। 너무너무 감사. मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ। 훈련소에 갔는데 जैसे मैं टेलीकम्युनिकेशन बेस पर गया, 일군사령 군종참모부에서 군종행정실장이 저를 보고 박상병 그때만 저를 조금만 기다려. तो उस समय मैं फर्स्ट आर्मी बेस के जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए सिपाही पार्क, 부족해요. हमारे देश में जो सेना के पास्टर लोगों की बहुत कमी है। 근데 तो ऐसे एजुकेशन बेस में जो था हमारा, वहां पर पास्टर की जरूरत थी। 그 이제 군종병 노릇을 했는데 तो इसलिए मैंने वहां पर सेना के पास्टर मतलब चैपलिन का जैसे काम किया। 토요일마다 후배 오는 사람들 다 잡아놓고 복음을 그렇게 तो वहां पर हर शनिवार को जूनियर लोग आते थे, उनको पकड़कर मैं सुसमाचार प्रचार करता था और रविवार को हम प्रार्थना सभा लेते थे। 그러면서 그 다음에 그 교육 장교가 제가 그렇게 하는 걸 보고
감동을 받아가지고 और हमारे एजुकेशन ऑफिसर ने उसे देखा और ये देखकर उनका मन छू लिया गया 그 부대에 이제 마치고 일하도록 해줘서 और उन्होंने मुझे दूसरे बेस जाने नहीं दिया। हमारा प्रशिक्षण खत्म होने पर वहीं पर काम करने लगाया। 복음을 전하게 해주시다. 3 साल तक उन्होंने मुझे वहां पर सुसमाचार प्रचार करने दिया। 근데 제대하고 나오는 날 통신훈련소 정문을 나올 때 और जब मैं सेना से बाहर आया, जैसे ही मैं उस हमारे बेस के फाटक से बाहर निकला, अगर ऐसा परमेश्वर मेरे संग है तो 밤에 얼마든지 살겠. मैं सहारा रेगिस्तान में भी रह सकता हूँ। 한국에서 얼마든지 혼자 살겠. मैं दक्षिण ध्रुव में, साउथ पोल में भी जाकर कितना भी रह सकता हूँ, ऐसा मुझे लगा। 맨주먹이었는데 तो मैं तो खाली जेब था, 밥을 먹었어. लेकिन मैंने तय किया मैं किमचन जाऊंगा। 하나님이 다 인도 집을 주면 인도하는 걸 느껴. तो सच में महसूस कर सकता परमेश्वर मुझे चला रहे, मुझे घर भी देगा। 나를 도와줄 사람이 없는. मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। 죽지 않은 김천에 살았다는 그 자체도 너무 놀라워. मैं भूख से नहीं मरा, किमचन में भी मैं बचा रह सका, ये बहुत अद्भुत बात है। जब 하나님을 의지하는 이것보다 좋은 게 없는. जब ऐसा सोचा कि परमेश्वर पर निर्भर रहने से भी बेहतर कुछ नहीं है। 자기 가진 거 실력이나 월급이나 재산 거기에 이제 마음을 두면 तो लोग जो उनका मन रखते हैं, जो उनकी तनख्वाह होती है या संपत्ति होती है, उस पर मन रखते हैं, तब लोगों का मन बहुत ही सकरा बन जाता है। 하나님을 믿는 믿음 가운데 살면 लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने के विश्वास से जीते तो 어떤 인생이라도 वही जीवन क्यों ना हो। 믿어 그렇지. परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने के कारण ऐसा होता है। 믿는다. लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो 한 가지 하나님 하지 못한 아무것도 없어. हजारों और 10,000 चीजों में परमेश्वर कुछ ना कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। 가지고 일했을 때 तो इसलिए पक्का जब विश्वास रख के मैंने काम किया, 도우시는 걸 너무너무 잘. परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है, ये मैं बहुत सटीकता से देख सका। 자 이제 하나님이 우리를 위해서 뭘 했냐? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। 성경에 보면 하나님 우리를 위해서 죄에서 구원한 이 놀라운 일을 하게 하죠. बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर ने हमें पापों से बचाने का अद्भुत काम किया। 우리를 죄에서 구원받는 이 일을 가르치기 위해서 लेकिन हमें पाप से छुटकारा पाने की इस बात को सिखाने के लिए 십계명 율법을 주시고 할 때 그 부속법 제사법이란 걸 줬어. परमेश्वर ने जब 10 आज्ञा व्यवस्था दी, उसके साथ साथ उसने पाप बलि का विधि भी दिया। 제사를 드리는 이야기. तो इसलिए पाप बलि कैसे दिया जाता है उसकी बातें है लिखी है। 그 속죄 제사에 대해서 레위기 4장에 쭉 읽어봤어요. तो लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में मैंने पाप बलि के विषय में बहुत पढ़ा। 속죄 제사에서 나온 레위기 4장 전체가 속죄 제사에 관하여. तो लेवी व्यवस्था का 4 अध्याय पूरा ये पाप बलि के विषय में बात करता है। 제사장이 범죄 어떻게 제사? सबसे पहले जब एक याजक पाप करता है तो उसके लिए पाप बलि कैसे चढ़ाया जाए। 이 범죄 어떻게 제사? जब सारी इजराइल की मंडली पाप करते तो उनके लिए कैसे बलिदान चढ़ाया जाए। जब कोई पुरनी पाप करते तो उनके लिए क्या किया जाए। 어떻게? एक साधारण मनुष्य जब पाप करता है तो क्या किया जाए। 네 가지 속죄 제사가 있는데 तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के पाप बलिदान हैं। 이 이야기를 자세히 읽으면 하나님의 마음이 그대로 나타나 보이는. तो इस बात को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का मन इसमें प्रकट है। 속죄 제사로 하는 것은 तो पाप बलि मतलब क्या। 실제로 예수님이 오셔서 어린 양으로 우리 죄를 위해 죽으실 그것을 그림으로 보여주는 그림이에요. असलियत में यीशु आकर कैसे हमारे पापों के लिए मरेगा, इसको दर्शाने वाला एक चित्र है ये। 저는 이 속죄 제사에 관한 글을 읽으면서 जैसे मैंने इस पाप बलिदान के विषय में पढ़ा, 속죄 제사가 이제 네 가지 아까도 얘기했지만 제사장의 범죄 जैसे मैंने बताया कि पाप बलि के 4 प्रकार है। जब याजक पाप करता है, जब पूरी इजराइल की मंडली पाप करती है, या फिर कोई पुरनी पाप करते हैं, या फिर एक साधारण व्यक्ति जब पाप करता है, ऐसे 4 प्रकार के पाप बलि है। 저는 그때 아무것도 아닌 평민이니까 तब मैं कुछ नहीं था, मैं एक साधारण मनुष्य था। 제사법 선택 제가 성경 읽어더라. तो इसलिए साधारण व्यक्ति के पाप बलि को चुनकर मैं उसे पढ़ने लग गया बाइबल में। 27절부터 평민의 제사에 관한 이야기가 나오는데 तो 4 अध्याय के 27 वचन में एक साधारण व्यक्ति के पाप बलि के विषय में लिखा है। 거의 다 외웠어요. मैंने उसे पूरा लगभग याद कर लिया, मतलब याद करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन 여호와의 금령 중 하나 부지에 보면 허물이 있다가 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, 힘을 받거든. और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, 없는 암염소를 끌고 와서 तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, 물러 삼아. और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 이제 죄의 싹은 사망이니까 तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। 우리 양이나 염소나 소가 대신 죽어줘야 죄가 씻어지니까 तो इसलिए पाप बलि पशु जो है, या मेमना है, या भेड़ है, बकरी है, या फिर बछड़ा है, वो मरने पर ही पाप धोया जा सकता है। 가다가 लेकिन इस बाइबल को लगातार पढ़ते जैसे जाते हैं, 그 제사장 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 하는 부분. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कैसे उस पाप बलि के पशु के सिर पर हाथ रखा जाता है। याजक ऐसा हाथ रखता है ना। 제가 잠깐 멈추. तो इसके सामने आकर मैं थोड़ा रुक गया। 그다음에 제가 알기로는 목사 될 때 안수 받고 मैं जानता था कि जब पास्टर बनते तो सिर पर हाथ रखा जाता है, जब एल्डर बनते तो ऐसा हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। 소가 암양이 뭐 그
짐승이 왜 목사 되냐? 장로들 안수를 받냐? ये बकरी, भेड़, ये जानवर जो है ये पास्टर बन रहा है, एल्डर बन रहा है, उसके सिर पर क्यों हाथ रखा जा रहा है? 성경이란 게 너무너무 재밌는. लेकिन बाइबल बहुत मजेदार क्यों है? 우리가 시에 많은 부서지 그 하나 쓸모없는 다 필요한 것처럼. तो जैसे हम हर एक बात की जरूरत होती है, 나오는 이야기 하나하나가 전부 다 연결됐을 때 놀라운 하나님 뜻을 나타내고 있는. बाइबल में लिखी हुई हर एक बात को जब ऐसे जुड़ते हैं तो उसमें परमेश्वर की एक अद्भुत इच्छा प्रकट होकर दिखती है। 미래 하나가 여호와의 권능한 부중의 범하에 허물이 있다. 그 범한 이제 깨우침을 받고. यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया होकर के दोषी हो और उसका वो पाप उस पर प्रकट हो तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 아, 염소머리 안수하는 이 부분이 저는 도저히 이해가 안 가는. बकरी या भेड़ के सिर पर हाथ रखने के इस भाग को मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। 제가 성경을 보는 게 아니라 안수라는 건 목사 될 때 안수 받고 장로 될 때 안수 받는 걸 봐서 तो मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा था लेकिन फिर भी जब पास्टर बनते जब एल्डर बनते तब सिर पर हाथ रखा जाता है ये जानता था। 양이나 염소를 안수해야 돼. लेकिन क्यों ये भेड़ या बकरी के सिर पर हाथ रखना है? 아, 뭔데 목사 되는 것도 장로 되는 안수를 해야 돼. ये बकरी कौन है? ये पास्टर बन रहे एल्डर बन रहे उसके सिर पर हाथ क्यों रखे? ये समझ नहीं पा रहा था। 그래서 그때 속죄제 다 여기 딱 막혀. 왜 안수를 해야? तो पाप बलि के विधि में यहाँ पर आकर मैं रुक गया, क्यों सिर पर हाथ रखना चाहिए? 그걸 알지만 막 성경 아무리 찾아도 तो ये जानने के लिए बाइबल में कितना भी मैंने क्यों ना ढूंढा, 풀리지 않는 거. ये बात सुलझ नहीं रही थी। 성경은 너무너무 재밌는 거. लेकिन बाइबल बहुत मजेदार क्यों है? 의문도 कोई भी सवाल क्यों ना हो 다 푸는 उसका सबका जवाब बाइबल में है। 성경을 찾아 읽으면 어떤 구절이 딱 나왔을 때 그게 풀려지는데. तो इसलिए बाइबल में खोल कर जब किसी वचनों को पढ़ते तो वो सुलझती है, ये सब इसका सुलझाव होता है। 27절, 28절은 제 제사장이 속죄제 희생 머리 안수한다는 얘기 나오는. तो लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 और 28 वचन में लिखा है कैसे उस पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखा जाता है। लेकिन 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9장 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 16장 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय। 4장에 16장과 몇 차이죠? तो 4 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक कितना फर्क है? 2절 차이. बस 11 अध्यायों का फर्क है। 맞아. 12 अध्यायों का, सही है ना? 12 अध्याय। 근데 여러분 그 12절 차이, 그 12장 차이인데 तो 12 अध्यायों का ये फर्क है। 그 뭐 잠시 읽으면 되는 거예요. तो बस थोड़ा सा पढ़ने पर ही पता चल जाएगा ना। 근데 여러 번 읽었어요. तो उसके बाद में मैं कई बार मैंने पढ़ा था 근데 그게 생각이 안 나. लेकिन ये बात मुझे याद नहीं आ रही थी, समझ नहीं पा रहा था मैं। 성경 읽다가 एक दिन बाइबल जैसे मैं पढ़ रहा था, 16장 21절을 읽은 거예요. लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 21 वचन को मैंने पढ़ा। 깜짝 놀라. मैं आश्चर्यचकित हो गया। 속죄제사에서 왜 속죄제 희생 머리 안수하는지 그 이유가 있는. पाप बलि में कि उस पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखा जाता है वो समझ पाया मैं यहाँ पर। 너는 두 손으로 산 염소의 머리 안수하여 और हरून अपने दोनों हाथ को जीवित बकरे पर रखकर 죄를 구하고 그 죄를 염소의 머리에 두어. और उन अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजराइलियों के सब अधर्म के कामों के और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर। 이제 속죄 제사에서 तो पाप बलि में 그 양이나 염소나 송아지 머리 안수하는 것은 वो भेड़ बकरी या बछड़े के सिर पर जैसे हाथ रखा जाता है, 이 죄를 양에게 넘기는 그 예신. इसका मतलब क्या है कि मुझमें जो पाप है ये इस पर लाद दिया जा रहा है, इसका मतलब है। 6장 21절에서 लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 1 वचन में 산전세 머리 안수하 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 구하. 21 वचन में और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजराइल के सब अधर्मों के कामों सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे, उनको बकरे के सिर पर धरकर। 소의 머리에 두어. इसका मुख्य भाग क्या है? और उनको बकरे के सिर पर धरकर। 양이나 염소를 잡아 속죄 제사를 드릴 때에 तो जब भेड़ या बकरे को मारे जाकर पाप बलि दिया जाता था 죽으면 안 되고 वो बस ऐसे ही मर नहीं सकते थे। 죄 없는 어린 양인데 거기다 안수해서 우리 죄를 거기다 넘긴 뒤 ये भेड़ या बकरी जो है निर्दोष है, इसलिए पहले हमारे पापों को उस पर लादा जाना जरूरी है। 제가 제 양의 건너가 양이 죽는 죽음은 바로 그 죄를 사는 죽음이 되는. हमारा पाप जब उस भेड़ पर बकरी पर जाती है तो उसकी मृत्यु हमारे पापों के लिए मरने की मृत्यु होती है। 하나님 이러면 너무 분명하게 예수님이
그렇게 우리 저 뭐야 어린 양이 돼 죽어가시고 तो ये पाप बलि के बारे में पढ़कर मैं स्पष्ट रूप से जान सका यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के मेमने के तौर पर मारा गया। 죄를 넘겨가도록 안수를 제가 안수 저거 양에게 건너갔는데 तो जैसे सिर पर हाथ रखने पर वो पाप जो है उस बकरे पर लाद दिए गए, 주님은 어떻게 하셨는가 보니까 तो वैसे यीशु ने क्या किया फिर ऐसा देखा तो 세례를 받으면서 세례한 예수 머리 안수하시더라고요. यीशु यरदन नदी में आकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लेता है और यूहन्ना उसके सिर पर हाथ रखता है और अगले दिन 예수님 보고 보라 세상 죄를 지은 하나님. यूहन्ना यीशु को देखकर कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। 안수할 때 제가 양 염소 건너가는 그 부분을 이야기하는. तो जैसे भेड़िया बकरी पर हाथ रखा जाता था वो पाप उस पर लादे जाते थे। 부분들이 정확하게 기록돼. बाइबल में ये सारी बातें बहुत सटीकता से लिखी हुई है। 이 땅에 오셨는데 तो इसलिए जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, 성경 마태복음 3장에 मत्ती के 3 अध्याय में 때 예수께서 갈릴리로부터 요단강에 이르러서 तब यीशु जो है गलील से लेकर यरदन नदी की ओर आया। 갈릴리에서 자라나셨죠. यीशु जो है वो गलील में पला बढ़ा था। 하셨는데 거기서부터 이제 일을 시작하기 전인데 तो उस समय मतलब उसके काम को शुरू करने से पहले 먼저 예수님은 요단강에 세례를 받. सबसे पहले यीशु यरदन के नदी में यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए आया। 이제 세례요한이 세례를 받으러 갔는데 यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए जैसे वो गया, 아니 세례를 베풀어. यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया। 무슨 세례를 베풀어? और यूहन्ना बपतिस्मा देता कौन सा बपतिस्मा दे रहा था? 예, 세례를 베풀어. वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। 예, 자식. वो कह रहा था सांप के बच्चों, 임박한 진노를 피하라고 하더냐? किसने तुम्हें बताया कि तुम इस आने वाले नाश से बचो? तुम मन फिराव के फल उलाओ 생각지 말라. और अपने आप को अब्राहम के वंश मत समझना। 가수는 되게 하시. परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के वंश को बना सकता है। 찾아온 그 백성들을 책망하면서 तो आने वाले लोगों को यूहन्ना डांट रहा था और कह रहा था मन फिराओ। 그때 예수님이 오시고 लेकिन तभी यीशु वहां पर आया। 죄가 없으셨는데 यीशु में तो पाप नहीं था, 필요가 없. उसे मन फिराव की जरूरत नहीं थी। 회개 세례를 받을 तो क्यों यीशु मसीह मन फिराव का बपतिस्मा लेना चाहता है? 하는 그 이해가 안 돼. यूहन्ना ये समझ नहीं पा रहा था। 이분이 하나님의 아들이신데 तो ये तो परमेश्वर का पुत्र है, 당신이 내게로 오시나이? मैंने तो आपसे बपतिस्मा लेना है, आप मेरे पास आ रहे हैं? 예수님 보라 이제 허락하라. यीशु ने कहा कि अब तो ऐसा होने दे, 그와 같이 하여 모든 의를 이루는 게 합당하니라. क्योंकि इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। 그래서 그때 이제 세례요한 예수님 머리 안수하는 तभी यूहन्ना ने यीशु मसीह के सिर पर हाथ रखा। 제사장 아들이고 तभी यूहन्ना जो था वो याजक का बेटा था, 땅이었어. वो एक याजक था। 우리 예수님 머리 안수하면서 우리 모든 죄를 예수님에 넘기는 그 구약 속죄제 나온 그대로 우리 죄를 넘겨받는 तो 거. एक याजक जैसे उस बकरे के सिर पर हाथ रखता है, बिल्कुल वैसे ही पुराने नियम में था, वैसे ही यीशु मसीह पर पाप लादे गए। 1장 29절에 보면은 लेकिन और भी महत्वपूर्ण है, यूहन्ना के कहते हैं 29 वचन में देखेंगे तो 요한 예수께 자기 나오시면 보가로되 दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양. देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 받은 그 순간에 तो जिस पल यीशु ने बपतिस्मा लिया, 놀라운 일을 하신 것은 परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। 내가 예수님께 옮겨지고 हमारे सारे जगत के पाप जो थे वो यीशु पर लाद दिए गए। 내가 당신의 세례를 당신 내게로 오시나이까 यूहन्ना कहता है कि मैंने आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास आते हैं। 해라. यीशु कहते हैं अब तो ऐसा होने दे, 모든 의를 이루는 게 합당하다. क्योंकि इसी रीति से हमें सभी धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। 다른 말로 죄를 산다는 거죠. तो सारी धार्मिकता को पूरा करना मतलब दूसरे शब्दों में पापों को धोना है ना। 이건 어렵게 되니까 तो क्योंकि जब पाप धोए जाते तब हम धर्मी बनते हैं, 인데 तो इसलिए धार्मिकता को पूरा करना मतलब पाप को धोना। 위해서 तो पापों की क्षमा के लिए 주님의 어린 양이 되셔서 यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बना 못 박혀 죽으시면서 और क्रूस पर मारा गया। 죄를 위해 죽으신 그 장면을 그린 거예요. हमारे पापों के लिए वो मारा गया। इस चित्र को यहाँ दर्शाया गया है। 성경에 우리가 히브리서 10장에 나타난 이 이야기에서 तो बाइबल में इब्रानियों के 10 अध्याय में दिखाई देने वाली इस कहानी में 양이나 소나 염소자 속죄 제사를 드렸는데 पुराने नियम में भेड़ बकरियों बछड़ों का ऐसे पाप बलि चढ़ाते थे। 전부 다 오는 장래의 그림자예요. ये सभी जो है आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। 그건 예수님 십자가에 못 박혀 우리 죄를 위해 죽으실 그것을 그리는 그림이에요. पाप बलि जो है एक चित्र है, एक छाया है जो आने वाली यीशु को दर्शाती है। 이제 세례요한 예수님 머리 안수하면 세상 죄가 예수님 건너갔고 तो जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता ने यीशु के सिर पर हाथ रखा, जगत के पाप यीशु पर चले गए। 속들은 예수 십자가에 못 박혀 죽으신 우리 죄가 사는 그 과정이 성경에 정확하게 이루어져 가고 और उस वादे के अनुसार कैसे हमारे पाप धोए गए, ये बातें बाइबल में सब पूरी होते हुए हम देख सकते हैं। 마지막 십자가에 못 박혀 돌아가실 और यीशु जब आखिर में क्रूस पर मारा गया, 마지막에 하신 말씀이 딱 한마디 있는 उसने आखिर में एक शब्द कहा,
다 이루었다. उसने कहा पूरा हुआ। 이건 하나님의 뜻이 다 이루. ये परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई। 제가 어떤 교회 갔는데 मैं एक चर्च में गया था, 진지하게 주기도문에 대해서 तो किसी ने बहुत ही गंभीरता से प्रभु की प्रार्थना के विषय में मुझसे पूछा। 예수님께 이렇게 기도하는 같이 주기도문을 이렇게 기도하면 안 됩니까? तो यीशु ने ऐसे प्रार्थना करने के लिए सिखाया, तो क्या हमने प्रभु की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? 성경을 자세히 보면 그런 뜻이 아니에요. लेकिन बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका ये अर्थ नहीं है। 이 기도문을 외운다. तो इस प्रभु की प्रार्थना को पूरा याद करके उसे कहना, 하나님이 제일 싫어하는 इसे परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। 없는 기도를 하는 거죠. मतलब मन में जो बातें नहीं उसे प्रार्थना करना। 뭐 거룩하게 했던 나라의 마음이 땅에 하늘에 있는 쭉 기도해. हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। 이제 그게 전부 다 ये जो पूरा है, ये पूरी प्रार्थना है, 마음에 없는 이야기죠. ये सारी बातें जो है, जो बातें मन में नहीं वो है ना। 그러니까 왜 사는 거예요? तो क्यों जो मन में नहीं है उस बातों को बस याद करके हम कह रहे हैं। 또 가르칠 때왜 가르치는지 아시죠? यीशु ने प्रभु की प्रार्थना जब सिखाई तो क्यों सिखाया पता है? 원부원하지 마라. उसने कहा कि प्रार्थना करते हो तुम बातों को दोहराओ मत। 그래 외우거나 하지 말라는 거죠. तो वो कह रहा है कि इसे तुम याद मत करो, याद करके बोलो मत। 내가 तो इसलिए इसे पढ़ते पढ़ते 오늘 우리에게 일용한 양식을 주옵시고. अब प्रभु आज की रोटी आप हमें दीजिए। 예, 양식 잔뜩 쌓아놓고 일용할 양식을 주옵시고. बहुत ज्यादा खाना इकट्ठा करके रखा और कहता है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका अर्थ नहीं लगता। 그 주기는 그냥 우리 마음에 우리가 죄 지은 자 사이 우리 죄를 사해 주옵시고. तो प्रभु की प्रार्थना के जैसे हम दूसरों को क्षमा करते वैसे हमारे अपराध भी तू क्षमा कर। 우리가 죄 지은 자 언제 사해 줬어요? तो हमने कब दूसरों के अपराध क्षमा किए? 우리 죄를 사해 주시고. तो इसलिए हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। 뜻이 하늘 땅에서 이루어지이다. तो जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी है, 그 이야기 무슨 이야기냐면은 इसका मतलब क्या है? 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 우리 죄를 사는 그게 하나님 뜻이에요. परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु मसीह का क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा जाए। 하늘에서는 이루어졌는데 वो इच्छा स्वर्ग में पूरी हुई है 와서 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 그 뜻이 이루어지는. और इस पृथ्वी पर आकर यीशु मसीह क्रूस पर मरकर वो इच्छा पूरी होती है। 세례 요한께 연 세례를 받으실 때 तो इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, इस बपतिस्मा का असली अर्थ क्या है? 예수님께 넘기는 거예요. हमारे पाप यीशु मसीह पर लाद दिए गए। 그래서 회개 세례를 받은 게 아닙니다. तो इसलिए यीशु में पाप था, उसने मन फिराव का बपतिस्मा नहीं लिया। 거부했어요. तो यीशु को बपतिस्मा नहीं देना चाहता था यूहन्ना, 허락해라. लेकिन यीशु ने कहा कि अब तो ऐसा होने दे, 자의 모든 의를 이루는 게 합당하니라. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सब धार्मिकता को पूरा करना, सब पापों को धोना। 이분이 너무 놀라운 거예요. तो ये बहुत ही अद्भुत भाग है। 구약의 속죄 제사처럼 तो इसलिए पुराने नियम में जैसे पाप बलि था, 제사를 드렸는데 भेड़ और बकरियों को मार कर पाप बलि दिया जाता था। 예수 그리스도를 이야기하는 거예요. वो सब भेड़ और बकरियां जो यीशु मसीह को दर्शाती है। 십자가에 못 박혀 죽은 우리 죄를 사는 그 부분을 성경은 너무 자세하게 이야기하고 있어요. यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे जाना, इस बात को बाइबल बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतर रूप से समझाती है। 죄를 해서 우리가 죄를 용서해 달라고 기도해서 죄가 사해지는 게 तो हमारे पापों के लिए हम क्षमा मांगकर हमारे पाप धोए जाते, ऐसा नहीं है। 아니면 당신의 몸을 제물로 바쳐서 यीशु मसीह ने अपने शरीर को एक बलिदान के तौर पर देकर 죄를 사는 그 예식을 이루신 것. हम सब लोगों के पापों को धोने की उस विधि को पूरा किया। 예수는 그 피를 가지고 땅에 있는 제단에 피를 뿌리지 않았어요. और फिर यीशु ने अपने लहू को लेकर इस पृथ्वी के वेदी पर नहीं छिड़का। 우리 9장 11절이 그걸 얘기하고 इब्रानियों के 9 अध्याय का 11 वचन ये कहता है। 11절 보겠습니다. आइए हम इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन को पढ़ते हैं। 이래 대제사장으로서 손으로 지지 않은 곧 이 창조에 속한 득고 온전한 장막으로 말. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बना हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 이 장막이란 말이 한국말로 말하는 천막이란 그런 뜻이지. यहाँ पर ये तंबू है ना, मतलब एक प्रकार के तंबू के बारे में बताया गया है ना। 텐트로 말미암아 만들어진 집이란 말. तंबू मतलब टेंट के द्वारा बनाया गया एक घर है ना। 예. हाँ, 근데 이제 그들 왜 이걸 장막이라고 하냐면은 लेकिन वो इसे तंबू क्यों कह रहे हैं? 이스라엘에서 애굽에 나올 때 시내 산 하나님 십계명을 주시면서 जब इजराइल लोग मिस्र देश से बाहर आए, सिनै पर्वत पर परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दी 장막을 만들었어. और उनसे कहा कि तुम मिलाप तंबू बनाओ। 장이 100규빗, 광이 50규빗, उसकी चौड़ाई जो है 50 क्यूबिट हो और फिर लंबाई 100 क्यूबिट की हो। तो उस समय में उनको उस जंगल में से जाना था, 건물을 지어 살 수가 없는. इसलिए एक परमानेंट बिल्डिंग वो बांध कर वहां
वहां पर नहीं रह सकते थे, 천막 형태로 천막으로 성전을 지었기 때문에 तो इसलिए उन्होंने जो मंदिर था उसे तंबू के तौर पर बांधा। 그걸 가지고 이제 성막이라고 उसे इसलिए मिलाप तंबू या फिर निवास तंबू कहते हैं। 천막이라는 그런 의미가 있어요. तो 그렇죠. 영어에도 그렇다고 그러네. तो इंग्लिश में भी इसका अर्थ तंबू ही है। 그 천막이 실제 하늘나라 성소를 대신 तो ये जो तंबू है परमेश्वर के पवित्र स्थान, स्वर्ग के पवित्र स्थान को दर्शाता है, उसकी जगह दर्शाता है। 자기 피로 तो इसलिए भेड़ और बकरों के लहू से नहीं बल्कि अपने ही लहू से 천막에다가 성소에 천막으로 만든 성소에서 피를 흘리자. तो यीशु मसीह ने जो तंबू से बनाया हुआ जो मंदिर था उसमें उसने लहू नहीं बहाया, 장래 존일의 제사장으로서 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, 9장 11절입니다. ये इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, 으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막으로 말. तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 이 세상에 있는 교회 성전 그건 전부 다 사람의 손으로 만들. इस संसार में जितने सारे चर्च है या फिर मंदिर है सब मनुष्य के हाथों से बांधे गए हैं। 그러면 사람의 손으로 만든 그 성소에 들어가서 자기 몸을 들여서 우리 속죄를 위하여 피를 흘리지 않. लेकिन यीशु मसीह ने मनुष्य के हाथों से बनाए हुए ऐसे मंदिर में जाकर हमारे लिए लहू नहीं बहाया। 그리스도 장래 조언의 대제사장으로서 손으로 짓지 않은 곧 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 이 장막이라는 건 천막으로 된 성전을 가리켜. यहाँ पर ये तंबू जो है ये तंबू से बनाए गए जो मंदिर था, मिलाप तंबू था, उसे दर्शाता है। 손으로 짓은 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막이라는 건 तो इसलिए ना इस सृष्टि का और सिद्ध तंबू जो हाथों से बना हुआ नहीं, 그 성전을 가리켜. मतलब ये स्वर्ग के राज्य के उस पवित्र स्थान को दर्शाता है। 그러니까 우리 죄를 그 피를 들고 땅에 있는 제단이나 성전에 피를 뿌린 게 아니라 यीशु मसीह ने अपने लहू को लेकर इस पृथ्वी पर के तंबू या फिर वेदी पर नहीं छिड़का 땅에 있는 제단에다가 피를 뿌려. बल्कि स्वर्गीय वेदी पर जाकर उसने अपना लहू छिड़का। 내 좋은 일의 대제사장으로서 तो इसलिए मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, 짓지 않은 곧 이 창조 속에 더 크고 온전한 장막. तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 이 성전을 가리켜 말하는데 तो ये तंबू इस बात को दर्शाता है। 있는 모든 성전은 तो इस पृथ्वी के जितने सारे मंदिर है 사람의 손으로 이어서 지. वो सब मनुष्य के हाथों से बनाए गए हैं, 성전이든지 간에. कोई भी मंदिर क्यों ना हो। 근데 이 손으로 사람의 손으로 짓지 않은 곧 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막. लेकिन जो मनुष्य के हाथों से बनाए हुए नहीं और भी सिद्ध और बड़ा ऐसा जो तंबू है मतलब जो मंदिर है, 있는 성전을 ये स्वर्ग के राज्य के उस पवित्र सन उस मंदिर को दर्शाता है। 가리면 십자가에 못 박힌 그 피를 가지고 यीशु मसीह जो है क्रूस पर अपने लहू को बहाकर 땅에 있는 제단에 성소에 가서 제단에다 피를 뿌린 게 아닙니다. दूसरे याजकों के समान उसने पृथ्वी पर के वेदी पर जाकर उसने अपना लहू नहीं छिड़का। 못 박힌 그 피를 가지고 यीशु मसीह क्रूस पर मरने के उसके लहू को लेकर 나라에 있는 성전의 피를. स्वर्ग के राज्य के उस मंदिर में उस वेदी पर उसने लहू बहाया। 중요한 의미가 하나 있어요. इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। 장막 하는 장막 차이가 뭡니까? तो पृथ्वी पर का तंबू और स्वर्गीय तंबू इसका मतलब क्या है? 시간계기 때문에 ये पृथ्वी जो है समय की दुनिया में है। 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있어요. इस पृथ्वी में भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, 하늘나라에 있는 그 성전은 영원계기 때문에 लेकिन स्वर्गीय जो मंदिर है वह अनंत काल के लिए है। 시간이 흐르지 않아요. तो वहां पर समय नहीं बहता, 여기는 과거도 없고 미래도 없어. वहां पर ना तो भूतकाल है ना तो भविष्य काल है, 현재만 존재. वहां पर केवल वर्तमान काल है। 나라가 그런 것입니다. वो अनंत कालिक राज्य ऐसा है। 이 땅에 살던 이 몸은 시간계에 필요한 몸입니다. तो अब इस पृथ्वी पर रहने वाला ये जो शरीर है ये समय की दुनिया में जरूरी है। लोग सब बूढ़े होते जाते हैं। 80이 안 됐는데 मैं अब तक 80 साल का नहीं हुआ हूँ, 하얗고 लेकिन मेरे बाल सफेद है 늙어버려. और पूरा बूढ़ा हो चुका हूँ। 제가 우리 교회 앞에 큰 소나무들이 있는데 तो हमारे चर्च के सामने बड़े बड़े पाइन ट्री है, 그 사이에 낙엽성 있는데 낙엽성이라고 저 뭐야 낙엽이 있는데 तो पाइन ट्री के बीच में ऐसे मेपल के पेड़ हैं, 너무 아름답게 색깔이 있어. उनका जो रंग है ना बहुत ही सुंदर है। 교회 마당에 막 낙엽이 잔뜩 깔려. तो हमारे चर्च के मैदान में वो मेपल के पत्तियां सब गिरे हुए थे। 교회 그 예배당은 내가
이제 밟고 들어가니까 तो हमारे चर्च के चैपल हॉल से बाहर निकल के मैं वहां पर गया 뭘 받는 거 좋았는데 तो ऐसा लग रहा था मैं पहाड़ों में चल रहा हूँ उन पत्तियों के बीच में, बहुत अच्छा लगा। 다 썰어버렸더라. लेकिन दोपहर को देखा को तो सब एक जगह पर ऐसे चले गए थे, निकल गए थे वो। मैंने कहा था वो मत निकालो, वहां पर रखो, 지금 제 발로 가는 क्योंकि तभी जो है ना मुझे मौका मिलेगा उन पर पैर रखने का। 지붕에 보이는 다 썰어버렸다. लेकिन जोरदार हवाओं ने उन सारे पत्तियों को उड़ा डाला। 그 앞에 딱 문을 열고 나오면서 तो हमारे चर्च के सामने का दरवाजा खोलकर जैसे आते हैं, 고속도로 옆에 우리 소나무 쫙 있는 소나무 앞에 낙엽된 단풍이 너무너무 아름다워. दरवाजा खोलते ही सामने पाइन ट्री दिखाई देता है हाईवे के नजदीक में, और वहां पर नजदीक में मेपल का पेड़ है जिसके बहुत ही अच्छा सा रंग बना है। 봤는데 तो कल ही मैंने उसके पत्तियां दिखे थे। 이게 단풍이 이렇게 예쁘고 색깔이 잘 나와. मैंने सोचा इसकी पत्तियां इतनी सुंदर, इतने रंगदार, कैसे इतने अच्छी है, बहुत सुंदर दिख रहे थे। 야면 갈 때 그냥 가지 말고 눈 감고 가지 눈 뜨고 가라. मैंने हमारे चर्च के भाई बहनों से कहा जाते समय ऐसे ही मत जाओ, आंखें खोल कर जाओ। 눈이 보이면 막 보여요. आंखें खोलोगे तो सामने आपको दिखाई देगा वो जो पेड़ है। 있는 이 예배당, 이 성전, 뭐 이 교회, 이 몸 हम जिस अभी चर्च में है, ये चैपल हॉल है, ये मंदिर है, या फिर ये शरीर हमारा है, 에 속했기 ये सब जो है समय की दुनिया में है। 때문에 있고 इसमें भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, 좀 늙어가고 और धीरे धीरे करते हुए बूढ़े होते जाते हैं। सही है ना? 늙어가지요. आप बूढ़े होते जाते हैं ना। 여러분 뭐 그런 얘기하면 안 되겠지만 आपसे मैंने ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 목사 저하고는 भाग्यसंगी पास्टर और मैं, हमारे बाल सफेद हो चुके हैं। 이제는 제가 늙어가는 게 너무 참 그 뭐라고 말할 수 없어. तो अभी मेरे बूढ़े होने के बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। 주님 가까이 더 행복하기도 한데 तो मतलब सोचूंगा तो प्रभु के नजदीक नजदीक जा रहा हूँ तो खुशी भी होती है। 나는 머리 꽉 차는 머리카락이 자꾸 빠져지고 가늘어져요. तो मतलब पहले मेरे बाल बहुत ज्यादा थे, लेकिन अभी गिरते जा रहे हैं, बहुत पतले होते जा रहे हैं। 도 그냥 좀 괜찮은. लेकिन फिर भी मेरे बाल थोड़े ठीक ही है ना। 또 뭐는 아예 머리카락이 중간에 없는 분들. कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बीच में बिल्कुल बाल ही नहीं रहते। 저는 제가 머리카락이 날 떠날까 봐 얼마나 다정하게 머리카락을 친했다고요. मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था ये बाल मुझे छोड़ के ना जाए, इनके नजदीक में बहुत रहा 자주 이렇게 깨끗하게 해주고. और मेरे बालों को बहुत साफ सुथरा रखता था। 분들 거의 머리가 다 떠나버렸다. और कुछ कुछ लोग हैं जिनके बाल बिल्कुल उनको छोड़ कर चले गए हैं। 분 있는데 ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ, 이야기를 안 하겠습니다. मैं उनके बारे में बोलूंगा नहीं। हाँ, 자 이제 이 시간계에 일어나는 이런 일들 तो ये जो समय की दुनिया में ऐसी बातें होती है, 흘러가면서 समय बहता जाता है। 늙은 표가 아무리 옛날에 제가 24살 5살 때는 बूढ़े होने के चिन्ह दिखते हैं। पहले जब मैं 24-25 साल का था, 이거 어린 것 같아서 ऐसा लग रहा था मैं पास्टर हूँ, लेकिन बहुत जवान दिख रहा था। 아이 좀 많아 보이고 싶. मैं सच में तभी थोड़ा बूढ़ा दिखना चाहता था। 몇 살이냐 뭐 तो लोग मुझसे पूछते तुम्हारी उम्र कितनी है। 몇 살 같이 보이느냐 मैंने पूछता था मैं कितने साल का दिखता हूँ। 주기 싫어서 मैं जवाब नहीं देना चाहता था उनको। 그거하고 이제 지금 완전히 달라가. लेकिन तभी से लेकर अभी बहुत ही बड़ा फर्क है। 늙어 보이잖아요. अभी मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा दिखता हूँ ना, बोलूंगा नहीं तो भी, तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। 이렇게 사는 거예요. तो ऐसे ही जीते जाते हैं। 이제 나이가 많아지고 머리가 휘어지고 이래 보면서 तो जैसे उम्र बढ़ती है, बाल सफेद हो जाते हैं, 생각해 봐요. तो कभी कभी मैं सोचता हूँ 앞으로 내가 몇 년 더 살 수. आगे मैं कितने साल और जी पाऊंगा। 생각해 보면은 ऐसे सोचते हुए 약간 행복한 마음도 있고 थोड़ा थोड़ा सा खुशी का मन होता है। 가족들 없는 아이들은 못 보고 간다 좀 섭섭하기도. मेरे परिवार वाले बच्चों को नहीं देख पाऊंगा, इसके बारे में बुरा तो लगता है। 우리에게 좋은 게 뭐냐면 लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है? 하나님이 저에게 이런 세상 이제 늙어가는 이게 인생이 다가 아니다. तो सच में ये जो बूढ़ा होने वाली जो दुनिया है, ये सब कुछ नहीं है। 새로운 영원히 사는 세계가 약속. बूढ़े होकर मरना यही सब कुछ नहीं है, बल्कि उस नए दुनिया के वादा हमारे लिए है। वो अनंत काल की जो दुनिया है, 왜냐하면 उसमें कौन प्रवेश कर सकता है? सिर्फ 받은 사람만 들어. जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, वही केवल उसमें प्रवेश कर सकते हैं। 우리가 어떤 노력을 수고를 제가 사해지는 게 아니라 तो उस पाप के लिए हम कुछ भी प्रयास करके पाप धोए नहीं जा सकते। 우리에게 어떻게 제가 너무 그걸 자세히 설명해서 속죄 제사란 걸 만든. तो इसलिए पुराने नियम में कैसे हमारे पाप धोए जाते हैं, इसे समझाने के लिए पाप बलि को बनाया गया। 하나가 यदि साधारण लोगों में से एक 부중에 하나를 보면 그 범한 죄에 허물이 있다가 लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया होकर के दोषी हो, 의침을 받고 और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए। 죄의 싹은 사망이니까 पाप की मजदूरी मृत्यु है, 대신 죽을 암염소를 자고하세요. तो इसलिए तुम्हारे जगह पर मरने के लिए एक बकरी को लाना पड़ता है। 삼아서 उसे पाप बलि पशु के तौर पर लेकर 머리에 안수. उसके सिर पर हाथ रखा जाता है। 자, 이 양이나 염소는
तो ये भेड़ या फिर बकरी है, 죽으려고 예비된 양이에요. ये मेरे जगह पर मेरे पापों के लिए मरने के लिए तैयार ऐसी बकरी है। 염소의 머리 안수를 통해서 तो उस बकरी के सिर पर हाथ रखने के द्वारा 가진 모든 죄를 그 양이나 염소께 넘겨. मेरे सारे पापों को उस भेड़ या बकरी पर लाद दिया जाता है। 그걸 안수하는 걸 몰라가지고 तो ये हाथ रखने के बारे में मुझे पता नहीं था। 얼마 동안 고민을 했어. तो मैं बहुत लंबे समय के लिए मैं सोच रहा था 염소를 안수해야 하는 거. कि क्यों इस भेड़ या बकरी पर हाथ रखना चाहिए। 아니고 장로 되는 것도 왜 안수를 받? ये बकरी ना तो पास्टर बन रही है ना तो एल्डर बन रही है, इसके सिर पर क्यों हाथ रखना चाहिए। 저는 그걸 잘 몰라. सच में मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी, 성경을 읽으면 लेकिन जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था 그것이 बा로 마태복음 3장에서 ये बात बिल्कुल मत्ती के 3 अध्याय में लिखी है। 세례 요한이 예수의 세례를 베푸는 거예요. यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को बपतिस्मा दे रहा था। 예수님 세례를 받으러 오니까 यीशु जैसे बपतिस्मा लेने के लिए आया, 한 사람에게 세례를 줬는데 यूहन्ना ने दूसरों को तो बपतिस्मा दिया, 예수님이 하나님 아들인 거라고 주저했어. लेकिन उसे पता था यीशु परमेश्वर का पुत्र, इसलिए वो हिचकिचा रहा था। 세례를 받 당신이 내게 오시나. मैंने तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आता है। 하라. यीशु कहता अब तो ऐसा ही होने दे, 같이하여 모든 의를 이루는 것이. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 그러니까 이제 그 양이나 염소 안수해서 죄가 양이나 염소에 건너가고 난 뒤에 그 양이 죄를 때도 죽음으로 죄가 사해지는. तो जैसे भेड़ या बकरी पर हाथ रखे जाने के बाद पाप उस पर चले जाते थे और फिर वो हमारे पापों के लिए मर सकता है। 그 양은 예수 그리스도의 그림자고 वो भेड़ जो है यीशु मसीह की परछाई है। 이 대신 예수님이 이 땅에 오셨는데 सच में वो मेमना बनने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। 머리 안수하면 죄가 양이 건너가듯이 तो जैसे उस मेमने के सिर पर हाथ रखकर पाप उस पर जाते हैं, 뭐 넘겨받기 위해서 यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए 안에 가서 안수를 받기. यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास जाकर वो बपतिस्मा लेना चाहता था। उसने बपतिस्मा लेने की कोशिश की। 그 세례 받는 건 무슨 죄가 있어 회개 세례를 받는 게 아니고 यीशु में कुछ पाप था, मन फिराव का बपतिस्मा लेने के लिए, ऐसा नहीं है, 넘기는 그 안수에 बल्कि ये बपतिस्मा ऐसा था जिससे सिर पर हाथ रखा गया ताकि पाप यीशु पर लाद दिया जाए। 안수하고 तो जैसे यूहन्ना ने यीशु के सिर पर हाथ रखा 세례를 베. और उसे बपतिस्मा दिया, 그때 온 인류의 죄가 예수님 건너간 거예요. तब पूरे मनुष्य जाति के पाप यीशु मसीह पर चले गए। 하늘이 열리고 하나님의 음성이 들렸어요. तब स्वर्ग खुला और परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, 아들은 내 기뻐하는 자로다. ये मेरे पर प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों? 예수님께서 우리 죄를 대신해 죽기 위한 क्योंकि यीशु मसीह हमारी जगह पर हमारे पापों के लिए मरने के लिए, 과정 그 세례 과정. हमारे पापों को अपने ऊपर लेने की जो प्रक्रिया है, ये वो बपतिस्मा की प्रक्रिया है। 자 요한복음 1장 29절에 और उसके बाद में यूहन्ना के 1 अध्याय के 29 वचन में 예수께서 요한이 예수께서 자기 나오시면 봐. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, 세상 죄를 지고한 하나님의 어린 양이로. देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 그 죄가 예수님께 건너갔는데 तो वो पाप यीशु मसीह पर लाद दिए गए। 예수님 건너간 예수의 어린 양이 그걸 나타내기 위한 वो पाप यीशु के ऊपर जाकर यीशु मेमना है ये दर्शाने के लिए 다른 게 있어서 पुराने नियम में वो पाप बलि दिया गया। 제사 드리기 전에 양의 머리 안수에 죄를 넘기고 양을 잡아 제사 드리면 죄가 사해지는 거지. जैसे उस बकरी को लेकर उस पर हाथ रखा जाता था, पाप डालकर फिर उसको पापों के लिए मारा जाता था, वैसे ही 이게 구약 예언으로 되어 왔다가 실제로 이루어지는 것은 ये पुराने नियम में लगातार होता आया और असलियत में ये कब पूरा हुआ? 을 팔고 जब यहूदा इस्करियोत ने यीशु को पकड़वाया 죽으시면서 और यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, उसने लहू बहाया, 모든 죄가 넘어갔고 그 죄의 값을 받으셨기 때문에 हमारे सारे पाप यीशु पर चले गए और उस पाप का दंड यीशु ने क्रूस पर चुकाया। 우리의 모든 죄가 다 사해진. तब हमारे सारे पाप धोए गए। 성경을 생각하면 그런 게 너무 정확하게 बाइबल के बारे में जब मैं सोचता हूँ ये बातें बहुत सटीक है और बहुत ही सटीकता से मेल खाती है। 예수님이 안수받은 그때부터 예수님은 세상 죄를 지고 하셨어요. जब से यीशु के सिर पर हाथ रखा गया उसने जगत का पाप अपने ऊपर उठाया। इसलिए यूहन्ना कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लेता है। 시시원제 십자가에 못 박혀 죽으시. यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाकर वो क्रूस पर मारा गया 모든 죄가 눈처럼 이게 씻는 이 사실을 믿는. और हमारे सारे पापों को बर्फ के समान धोया गया। इस असलियत पर विश्वास करें। 성은 부르가하지만 आज बहुत सारे लोग गीत गाते हैं, 실제로 우리 죄가 사해진 것을 लेकिन 주여 죄인이라고 하는 사람들이 너무 많아. असलियत में हमारे पाप धोए गए इस पर विश्वास नहीं करते। वो कहते प्रभु मैं पापी हूँ। 다른데 모두 잘못 목회자들이 잘못한 것이야. तो असलियत में इसे बातें में पास्टर लोग बहुत गलत है। 정확히 알아 가르치면 좋은데 अगर पास्टर लोग बाइबल को और थोड़ा अच्छे से जानते तो अच्छा होता, 안에 종교로 변해 가 लेकिन क्रिश्चियन को बस एक क्रिश्चियनिटी को धर्म बना दिया है। 이야기하고 싶어. बस अच्छे भले बातों के बारे में बताते हैं, 이걸 이야기하자. लेकिन कैसे हमारे पाप यीशु पर चले गए उसको नहीं बता पाते हैं। 교회다 정확히 죄를 사함받는
그 사실을 모르고 बहुत सारे लोग चर्च में जाकर भी पापों की क्षमा नहीं पा पाते हैं। 얼마나 많은지 모르고 पाप के अंदर पीड़ा और दर्द में रहने वाले कितने सारे लोग हैं हम नहीं जानते हैं। 양을 잡아 제사 드는 이 제사는 पुराने नियम में जैसे मेमने को मारकर बलिदान चढ़ाया जाता है, 드는 게 आ니라 ये मेमने को मारकर बस बलिदान चढ़ाया जाता इतना ही नहीं, 죽음으로 죄를 사는 것처럼 जैसे वो मेमना मरकर पापों को धोता था, 못 박이 우리 죄를 사는 그것을 가르치기 위한 목적이 바로 그 속죄 제사. वैसे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरकर हमारे पापों को धोए, इसे सिखाने के लिए दिया गया है। 제사는 안 드느냐? तो अभी क्यों बलिदान नहीं चढ़ाते हैं? 없게 क्योंकि बलिदान की जरूरत नहीं रही। 십자가에 못 박혀 죽으시 यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, 영원히 씻었기 उसने हमारे पापों को अनंत काल के लिए धो दिया 거의 끝났어. और फिर वो इसलिए पाप बलि वहां पर खत्म हुआ। 그리고 땅에 있는 제단에 뿌린 것이 아니라 और उसके लहू को लेकर उसने पृथ्वी के वेदी पर नहीं छिड़का, 제단에 피를 뿌리고 बल्कि स्वर्ग के वेदी पर उसने छिड़का। 일정한 시간만 제가 사야죠. इस पृथ्वी पर समय की दुनिया है, यहाँ पर समय बहता रहता है, लेकिन स्वर्ग में एक ही समय है। 영원히 죄에서 구원하라. इसलिए परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए पापों से छुटकारा दिया। The offering was eternal there. 사람들이 그 이야기를 잘 못 믿습니다. लोग इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं। 자기 생각을 따르면 자기 죄를 지었는데 तो अपनी सोच के अनुसार वो सोचते हैं कि मैंने पाप किया, 지금 또 죄를 지은 죄인이다. यीशु मेरे पाप के लिए मरा है तो सही है, लेकिन मैंने फिर से पाप किया, मैं पापी हूँ। 예수님은 그 피를 땅에 있는 제단에 뿌린 게 하늘나라 제단에 뿌리면 इसलिए यीशु ने अपना लहू जो है पृथ्वी पर की वेदी पर नहीं बल्कि स्वर्गीय पवित्र स्थान पर छिड़का। 영원한 속죄를 이루셨어. उसने हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया। 히브리 9장 11절에 तो इसलिए इब्रानियों के 9-11 वचन में, 좋은 일의 대제사장으로 오사 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, 소가 더 크고 온전한 장막으로 तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 2절에 12 वचन, 염소와 송아지 피로 아니하고 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, 자기 피로 पर अपने ही लहू के द्वारा 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨다. एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 못 박이 죽으심으로 말미암아 यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, 영원히 씻어졌어. हमारे पाप अनंत काल के लिए धोए गए, 영원한 속죄를 이루사. अनंत काल का छुटकारा उसने पूरा किया। 이걸 믿습니다. हम इस पर विश्वास करते हैं। 죽으로 내가 뭐 거짓말한 죄, 도둑질한 죄, 뭐 가늠한 죄, 또 다음에 뭐 낙태한 죄 그런 죄를 산 것이 तो 아니야. यीशु ने मरकर हमारे लिए, मतलब मैंने झूठ बोले पाप, ये किया वो किया, ऐसे चोरी किए पाप, ऐसे पापों के लिए नहीं, बल्कि अनंत छुटकारा उसने दिया। 이게 양을 잡고 소를 잡아 드리는 그 제사는 पुराने नियम में जो भेड़ बकरियों बछड़ों को चलाया बलिदान चढ़ाया जाता था, 그 모형이요. 그 ये बस एक मॉडल था, एक परछाई थी कि कैसे यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरेगा। वो असली नहीं थे। 십자가에 못 박혀 죽으심으로 यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, 영원한 죄 끝이 났습니다. अनंत काल के पाप धोए गए, खत्म हुए, 사회적 हमारे सारे पाप धोए गए। 뭘 해야 할 필요 제사를 드려야 하는 게 तो 아니라 इसलिए पापों के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा, 마음에 믿는 믿음을 가질 बलिदान बाकी नहीं रहा, बल्कि वो मन में जब हम इसके विषय में विश्वास रखते हैं, 신앙이 들. तब हम असली आत्मिक जीवन जी सकते हैं। 12년부터 1962 साल से लेकर 이런 복음을 전하기 시작. मैं ये सुसमाचार प्रचार करने लगा। 하나님이 은혜를 베푸셔서 परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, 최근에 책을 통해서 हाल ही में किताब के द्वारा, 방송을 통해 बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल के द्वारा हमने सुसमाचार प्रचार किया। 많은 사람이 구원만 놀라운 일들이 일어나고 बहुत सारे लोग उद्धार पाकर ऐसे अद्भुत काम होने लग गए। 그다음에 얼마나 감사한지 말로 다 알죠. जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कितना धन्यवादी, तो इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 하나님 너무 감사해요. परमेश्वर के प्रति मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 하나님께서 우리 속에 계속 복음의 문을 여신다. परमेश्वर हमारे अंदर लगातार सुसमाचार के मार्ग खोल रहे, से बहुत धन्यवादित हूँ। 이번에 이 말씀이 정말 영원한 속죄에 대해 정확히 아죠. तो इस बार इस वचन के द्वारा हम अनंत काल के छुटकारे के बारे में सटीकता से जाने, 이지 아니하고 आप में से कोई भी पाप से बंधा हुआ ना रहे। 구약의 양을 잡아드는 그 제사는 예수님의 제사 그걸 예표로 보여주는 पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाया जाता था, वो नए नियम में यीशु मसीह कैसे मरेगा इसको दर्शाने के लिए था। 예수님이 오셔 십자가에 못 박혀 죽어 उस वचन के अनुसार यीशु मसीह आया और क्रूस पर मारा गया, 영원히 사해졌다고 믿습니다. उसके द्वारा हमारे पाप अनंत काल के लिए धोए गए, ऐसा विश्वास करता हूँ। 이 생각에서 벗어나지를 못해 अब तक लोग अपने सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 죄를 지어 죄인이 여길 질지라도 मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, ऐसा लगता है उनको। 사해졌는데 यीशु के लहू से हमारे पाप धोए गए हैं। 사해졌다면 그걸 믿지 못한 분들이 많습니다. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर विश्वास नहीं कर पाते। 또 히브리서를 통해서 तो बाइबल के द्वारा, इब्रानियों की पत्री के द्वारा कैसे हमारे पाप धोए गए, 드림으로 말미암아 इसे सटीकता से जानने के द्वारा 또 죄에 매여 있는 많은 사람들 죄 사함을 받고 अभी भी बहुत सारे लोग जो पापों से बंधे हो, पापों की क्षमा पाकर 은혜가 일어나게 되기를 바랍니다. बहुत ही खुशी और आनंद से प्रभु की सेवा कर सके, ऐसा अद्भुत काम उभर आए। 감사합니다. धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
사랑하는 거룩하신 하나님 앞에 हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, 죄에서 구원하기 위하여 हमें गंदे पापों से छुड़ाने के लिए 예수의 सा랑이 너무 큽니다. ये क्रूस पर मरने वाले यीशु का प्यार बहुत बड़ा है। 눈처럼 이게 씻어놔 यीशु ने हमारे पापों को बर्फ के समान सफेद धो दिया, 이걸 믿지 않고 그냥 멸망한다. 주님 얼마나 가슴 아파. लेकिन इस पर विश्वास नहीं करके नाश की ओर जाने वाले लोगों को देखकर प्रभु को कितना दर्द होता होगा। हमें इस सुसमाचार को चारों दिशाओं में फैलाने दीजिए 좀 더 자세히 알고 और बाइबल को और थोड़ा विस्तार से जानकर 복음을 전해서 हमें सच्चे सुसमाचार को प्रचार करने दीजिए, बहुत सारे लोगों को बचाने दीजिए। 의 가치를 다할 수 있도록 은혜를 यीशु के लहू के मूल्य को जानने का अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद। 예수 그리스도 이름으로 기도. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। 아멘. आमेन। 여러분 감사합니다. सभी को